morning, students. I'm your host Amit Vashist, and I welcome you all on this YouTube channel. So, in our last class, हमने एक ये भयानक सा एक्सप्रेशन किया था. हमने निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप, और उसका जो एक्सप्रेशन आया था स्टूडेंट्स वो आया था B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2. ये बस देखने में भयानक था, लेकिन सोल्व हमने इसको बहुत ही आसानी से कर लिया था. आप इस एक्सप्रेशन को याद रखेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स आज हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. फाइन, तो आइए हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं. So now gear up students, this is our first question. So in the question students देखिए आपको क्या दे रखा है. Two identical circular loops P and Q, each of radius R and carrying a current of equal magnitude I are kept parallel in different planes. Okay, देखिए दो लूप हैं, एक सर्कुलर लूप ये है और एक लूप ये है. दोनों अलग अलग प्लेन में एक दूसरे के आमने सामने रखे हुए हैं. फाइन, लेकिन दोनों के रेडियस भी बराबर है और दोनों में से सेम करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज आई. इसमें से भी आई करंट फ्लो कर रहा है और इस लूप के अंदर भी आई करंट फ्लो कर रहा है. ओके, दे आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं आमने सामने. द डायरेक्शन ऑफ करंट इन पी इज क्लॉकवाइज. देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है. तो इसको ध्यान से देखिएगा. द डायरेक्शन ऑफ करंट इन P इज क्लॉकवाइज एंड Q इज एंटी क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम O. देखिए जब आप O से देखते हैं, O इन दोनों के बीच में पॉइंट है, जैसे यहाँ पे पॉइंट O है, तो जब मैंने O से देखा तो जो करंट था P के अंदर वो कैसा था, क्लॉकवाइज. ओके, सो क्लॉकवाइज मीन्स इट इज जस्ट लाइक दिस. सो क्लॉकवाइज, तो आपको मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, देखिए क्लॉकवाइज करंट है ये. ओके, जब आपने O से देखा तो इसके अंदर क्लॉकवाइज करंट था. नाउ व्हेन यू आर लुकिंग एट Q, जब आपने Q को देखा तो उसके अंदर कैसा करंट था स्टूडेंट, Q के अंदर एंटी क्लॉकवाइज था. तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट, इस तरीके से उसको दिखाई दिया, एंटी क्लॉकवाइज करंट. फाइन, तो O से जब हमने देखा तो इसके अंदर क्लॉकवाइज, इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज था. एंड दिस पॉइंट O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू लूप्स. जो पॉइंट O है ये इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है. इस पे भी R डिस्टेंस है, इससे भी R डिस्टेंस पे है. टोटल 2R डिस्टेंस है दोनों के बीच में. फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O. यू हैव टू कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट O. तो आपको इस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो स्टूडेंट फॉर्मूला तो हमें पता ही है. एक लूप की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पे, देखिए इस लूप के लिए ये एक्सियल पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आती है. अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला रखा था, लेकिन दो लूप है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करना पड़ेगा. मुझे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो मिल रही होगी और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही होगी, दोनों को मैं क्या कर दूंगा, वेक्टोरियली ऐड कर दूंगा. इसलिए पहले हम एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं. देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस लूप की वजह से, अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं, सो मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. देखिए करंट की डायरेक्शन में मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूं. देखिए ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज. ऐसे मैं, तो थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स P. तो O पॉइंट पे स्टूडेंट्स इस P लूप की वजह से फील्ड कहाँ होगी, इसी की तरफ होगी, BP. लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड P की वजह से BP है और वो इसी तरफ होगी, इस तरीके से यहाँ पे इसके अलोंग, एक्सियल एक्सिस के अलोंग होगी. अब Q की बारी आएगी. Q की वजह से देखिए कैसे होगी, Q की वजह से भी स्टूडेंट अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, इफ यू कर्ल योर फिंगर्स लाइक दिस, अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, दैट अगेन पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन. तो इस लूप की वजह से भी स्टूडेंट इसी तरफ फील्ड होगी, दैट इज BQ. तो दोनों लूप की वजह से फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में आ रही है, और आप इजीली उन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में है. ओके, चलिए पहले फील्ड निकाल लेते हैं, फिर दोनों फील्ड को ऐड कर देंगे. ओके, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P एट O. सो दिस फील्ड विल बी, व्हाट वाज आवर फॉर्मूला, म्यू नॉट ओवर 2 I इंटू रेडियस स्क्वायर. इसका रेडियस देखिए कितना है, R है इसका रेडियस, स्मॉल r, तो I R स्क्वायर डिवाइड बाय
डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, वहां पे x होता था स्टूडेंट, यहाँ पे x की जगह पे कितना है, r है, तो आप क्या करेंगे r स्क्वायर प्लस इसका रेडियस का स्क्वायर, दैट इज अगेन r स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2. ओके, so this is coming out to be mu naught over 2 I r square divided by, ये देखिए कितना बनेगा 2r square raised to the power 3/2. ओके, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, mu naught over 2 I r square divided by, इस 2 को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, 2 को और r square को, 2 raised to the power 3/2, और यहाँ पे r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, r क्यूब बचेगा. सो वी हैव आवर BP और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P लूप इज mu naught over 2 I by 2 रेज टू पावर 3/2 into r. ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई P की वजह से. सिमिलरली स्टूडेंट्स यू कैन इजीली सी जो BQ आएगा वो भी कितना आएगा, mu naught over 2 I by 2 raised to power 3/2 into r. इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सारी चीजें सेम है इसके लिए. ओके, इसके लिए भी r सेम है, करंट सेम है, तो इसीलिए इसका आंसर भी यही आएगा स्टूडेंट्स. अब देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी O पे, उसको आप कैसे निकाल सकते हैं, वेक्टोरियली दोनों को ऐड कर दूंगा, और मुझे पता है स्टूडेंट्स कि दोनों की डायरेक्शन सेम है. वेक्टोरियली मुझे क्या देखना पड़ेगा, दोनों की डायरेक्शन, और मुझे पता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नीट्यूड, दिस इंप्लाइज नेट मैग्नीट्यूड BO इज इक्वल टू सिंपली एडिशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, दैट इज BP प्लस BQ, और इन दोनों के मैग्नीट्यूड मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ये इनके मैग्नीट्यूड है, और दोनों के मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है. देखिए दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 I by 2 रेज टू द पावर 3/2 r प्लस म्यू नॉट ओवर 2 I by 2 रेज टू द पावर 3/2 into r. इसको 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि दोनों बराबर है. सो 2 इंटू म्यू नॉट ओवर 2 I by 2 रेज टू पावर 3/2 into r. So this will cancel out. Okay. So your answer will be mu naught I by 2 raised to the power 3/2 into r. This is the net magnetic field, and you can also write the direction. Direction of this field is directed from Q to P. This magnetic field is from Q to P. Q से P की तरफ है, और you can say towards left hand side at point O. तो ये आपने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ये डायरेक्शन निकाल दी. फाइन स्टूडेंट्स, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन आस्क्ड इन 2014 दिल्ली. ओके, सो दिस क्वेश्चन सेज टू वेरी स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप 1 and 2 carrying equal current I are placed vertically with respect to the plane of paper. अगर ये जैसे प्लेन ऑफ पेपर है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे रखे हुए हैं, एक ऐसे और एक ऐसे रखा हुआ है, विद देयर ज्योमेट्रिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इसका एक्सिस और इसका एक्सिस एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, ये 90 डिग्री. दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया हुआ है यहाँ पे. ओके, find the magnitude and direction of net magnetic field at O. You have to find out the magnitude and direction of field at this point O. तो ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बस इसमें क्या होगा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो डिफरेंट डायरेक्शंस में आएंगी. जैसे सबसे पहले मैं इस लूप की बात करूं, अगर पहले इस लूप की वजह से, तो आप अगर अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे देन थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड. ऐसे आप कर्ल करेंगे तो थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप, this first loop magnetic field is in this direction. Let's say this is our B2. सेकेंड लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से ये B2 है, इस लूप की वजह से ऊपर की डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी उसके एक्सिस पे. अब इस लूप की वजह से बात करते हैं तो देखिए इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट अलोंग इट्स एक्सिस टुवर्ड्स दिस लूप. ऐसे पॉइंट कर रही है ये मैग्नेटिक फील्ड.
तो इसकी लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, लेट्स से दैट इज B1 एंड दैट इज पॉइंटिंग इन दैट डायरेक्शन। अब देखिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है ये अलग अलग डायरेक्शन में है, दे आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर, और मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इन दोनों फील्ड को डायरेक्टली ऐड तो नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे वेक्टर अलजेब्रा लगाना पड़ेगा। अगर मैं इस नेट मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट कर लेता हूं, देन मैग्नीट्यूड ऑफ B विल बी B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर अंडर द रूट। ये मैंने वेक्टर अलजेब्रा से निकाल दिया। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट दीज फील्ड्स फर्स्ट। मैं इन फील्ड्स को निकाल लेता हूं। देखिए B1 और B2 अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो दोनों फील्ड बिल्कुल बराबर होंगी, क्योंकि उनके देखिए एक्सिस का जो डिस्टेंस है इस ओ पॉइंट का लॉन्ग इट्स एक्सिस इट इज x ओनली, ये डिस्टेंस भी x है, दोनों के रेडियस भी बराबर है और दोनों के अंदर करंट जो फ्लो कर रहा है वो भी सेम है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स, आई कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B2, दैट इज इक्वल टू B1 और B2 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, म्यू नॉट ओवर 2, करंट कितना फ्लो कर रहा है दोनों से, I इनटू देयर रेडियस दैट इज a स्क्वायर, दोनों के रेडियस a दिए हुए हैं, a स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये पॉइंट जो है इनसे x दूरी पे है, तो दोनों के लिए यही सेम मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब आप नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड B विल बी बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, this net magnetic field will be vector sum of B1 and B2 at that point O। तो मैं इसको लिख सकता हूं B1 plus B2। This implies magnitude of B will be B1 square plus B2 square under the root। Okay, so now you can easily calculate what is the value of this B, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स B1 और B2 पता चल चुका है। तो B1 की वैल्यू B2 की वैल्यू दोनों की बराबर है, तो मैं इसको ट्वाइस भी लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ लेट से B1, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो ट्वाइस ऑफ B1 स्क्वायर अंडर रूट और रूट 2 टाइम्स B1 एंड दैट विल बी इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ दिस B1 इज म्यू नॉट ओवर 2 IA स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ओके, सो दैट विल बी योर आंसर। आप इस रूट 2 को चाहो तो इससे डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, रूट 2 म्यू नॉट ओवर 2 IA स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, दैट विल बी योर आंसर। स्टूडेंट मैं आपसे इसमें डायरेक्शन पूछता हूँ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड। सो दिस फील्ड इज डायरेक्टेड, देखिए ये दोनों बराबर हैं, अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं, दिस एंगल थीटा, अगर मैं इसको देखता हूं, सो दिस विल बी योर B1, दिस विल बी योर दिस विल बी योर B2 एंड दिस विल बी योर B1। ओके, एंड लेट्स से दिस इज द एंगल थीटा ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल बना रहा है B1 के साथ, तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर अलजेब्रा से tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सो परपेंडिकुलर इज B2 बाय B1, और क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो tan थीटा कितना आ जाएगा 1, सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपको डायरेक्शन भी मिल गई स्टूडेंट्स, दैट दिस नेट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ दिस लूप नंबर 1। ये जो लूप नंबर 1 है उसके एक्सिस के साथ स्टूडेंट्स ये कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री। सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसके लिए मैं आपको फिगर बना के दिखाऊंगा और उस फिगर को बनाना सीखना, क्योंकि ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको अगर आपने करेक्ट फिगर बना ली तो बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन ए वायर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। What will be the direction of magnetic field due to this wire at a point east of the wire, west, vertically above, vertically below? आपको ये चारों पार्ट सोल्व करने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन बनाना सिखाता हूँ, कैसे बनाएंगे। आप क्या कर लोगे, ये डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये तो सब जानते हैं, लेकिन वर्टिकली अबो और बिलो भी दिखा सकते हो आप इसी के ऊपर। यहीं पे मैं आपको बोर्ड के ऊपर या फिर आप अपनी कॉपीज में वहीं पे दिखा सकते हो वर्टिकली अबो डायरेक्शन और वर्टिकली बिलो।
जैसे अबो का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, अबो का मतलब बाहर आती हुई चीज जो कि आपकी तरफ आ रही है, तो उसको हम किससे डिनोट करते थे, दैट कैन बी डिनोटेड बाय डॉट। सो ओवर हेयर अगर मैं एक डॉट बनाता हूं दैट इज वर्टिकली अपवर्ड, ये हो जाएगा स्टूडेंट वर्टिकली अपवर्ड, और वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब हो जाएगा, डाउनवर्ड मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड ऊपर की तरफ आ रहा है, विच इज कमिंग टूवर्ड्स यू दैट इज अपवर्ड, और विच इज डिनोटेड बाय डॉट, और क्रॉस मतलब डाउनवर्ड। ओके, तो देखिए अब करंट जो आपका जा रहा है दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दिस इज द वायर एंड करंट इज फ्लोइंग टूवर्ड्स साउथ। तो साउथ की तरफ अगर जा रहा है स्टूडेंट्स करंट, तो आप देखिए इसको राइट हैंड थंब रूल का यूज कीजिए। राइट हैंड थंब रूल में अगर इस वायर को होल्ड करेंगे, सो मैग्नेटिक फील्ड एट दीज पॉइंट्स इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। आप थंब को पॉइंट करिए नीचे, तो ईस्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। सो ओवर हेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज डॉट बिकॉज इट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर। लेकिन अगर आप इस तरफ देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही होगी, अंदर जा रही होगी। देखिए होल्ड करिए इस वायर को, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। सो अंदर जा रही है, तो यहाँ पे कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस। तो आप देख सकते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स में होगी, लेकिन किसी भी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आपको निकालनी होती है वो टेंजेंट होती है उस पॉइंट के, और इसका मतलब यहाँ पे स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे अंदर जा रही होगी और यहाँ से बाहर आ रही होगी, तो कुछ इस तरीके से होगी मैग्नेटिक फील्ड, कुछ इस तरीके से होगी। ओके, इस वायर के अराउंड। तो पहले पार्ट का आंसर आपको मिल गया स्टूडेंट्स। ईस्ट में अगर आपको देखना है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो ईस्ट में मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, डॉट। डॉट का मतलब क्या है, अपवर्ड। सो ईस्ट का आंसर हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगी नेट मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी स्टूडेंट वेस्ट में, वेस्ट में देखिए फील्ड जो वो अंदर जा रही है, मतलब नीचे की तरफ जा रही होगी, दैट इज डाउनवर्ड। तो यहां पे हो जाएगी डाउनवर्ड। ओके, अब देखिए स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं वर्टिकली अबो। अभी इस वायर के वर्टिकली अबो कहां होगा पॉइंट, मैं आपको एक 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए ऐसे, सो इस पॉइंट पे जो टॉप पे है इस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, और जो पॉइंट नीचे है इस वायर के उस पे इस तरफ होगी। सो दिस इज टूवर्ड्स ईस्ट, ये टॉप मोस्ट पॉइंट होगा इस वायर का। ओके, ऐसे होगी स्टूडेंट्स, टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ईस्ट की तरफ होगी, और इस पॉइंट पे जो उस वायर के नीचे लाई कर रहा है उस पॉइंट पे कहाँ होगी, वेस्ट की तरफ। तो वर्टिकली अबो का आंसर आ जाएगा टूवर्ड्स ईस्ट, और वर्टिकली बिलो का आ जाएगा टूवर्ड्स वेस्ट। ओके, सो दीज आर द आंसर्स, इसमें ईस्ट की तरफ, इसमें वेस्ट की तरफ, और यहाँ पे दैट इज अपवर्ड एंड दिस इज डाउनवर्ड। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, two small conductors are shown in figure 1 and 2 carrying current I. Find the magnetic field at O. What is the difference and similarity in part 1 and 2? ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसमें आपको ये कंडक्टर्स दिए हुए हैं। ये फर्स्ट पार्ट के अंदर कंडक्टर इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे सेमी सर्कल है, यहाँ पे स्ट्रेट वायर का एक छोटा सा सेगमेंट है, और यहाँ पे भी सेमी सर्कल की फॉर्म में इस वायर को बेंड किया हुआ है, लेकिन दोनों के रेडियस जो है वो बराबर है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और दोनों में करंट भी सेम दे रखा है स्टूडेंट। इसमें भी आपको आई करंट दे रखा है, इसमें भी आई करंट दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले इस पार्ट के लिए अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड बी कितना आ जाएगा। हमने देखा था स्टूडेंट्स जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सेमी सर्कल के लिए वो कितनी हो जाएगी, आपने आर्क के लिए किया था, आर्क के लिए कितना आता था, आर्क के लिए आता था स्टूडेंट आपका म्यू नॉट ओवर 4 पाई थीटा आई बाय आर, ये हमने देखा था। ये एक आर्क के लिए था स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे थीटा किसके बराबर है, थीटा जो एंगल बनेगा पूरा वो कितना होगा, पाई के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे पाई रखूंगा थीटा की वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 आई बाय आर। ओके, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेमी सर्कुलर वायर, इस सेमी सर्कल की वजह से। अब आप बोलोगे स्ट्रेट वायर की वजह से, देखिए स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो होगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ओ पॉइंट इसके एक्सिस पे लाई कर रहा है, इस वायर के एक्सिस पे लाई कर रहा है, और इस वायर के भी एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ये जो पार्ट है स्टूडेंट, ये वाला और ये वाला, these two parts will not contribute anything to this magnetic field at O. ओके,
क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनेगा स्टूडेंट, दैट एंगल विल बी जीरो। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर वायर के एक्सिस पे वो पॉइंट लाई कर रहा है तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है हमेशा। ठीक है, वायर के अलोंग उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने इन दोनों की वजह से कंसिडर नहीं किया और इसकी वजह से इतना आ जाएगा। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम तरीके से स्टूडेंट इन दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा और इस सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना ही आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में क्या सिमिलैरिटी है स्टूडेंट? सो सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी इज मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज सेम इन बोथ। दोनों में मैग्नीट्यूड जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों में क्या है? तो डिफरेंस है डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज हैविंग अ डायरेक्शन ओवर हियर। डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे बाहर की तरफ, और उसको हम क्या बोलते हैं? डॉट। सो मैग्नेटिक फील्ड इज out of the plane in first part, whereas into the plane in second part। सेकेंड पार्ट में वो into the plane है और यहाँ पे out of the plane है। out of the plane को हम क्या बोलते हैं? डॉट, और इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस। सो ये डिफरेंस है स्टूडेंट, और ये दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों में मैग्नेटिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड की है। फाइन।